हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नवी क्लासेस। और BSHF 101 हिंदी मीडियम की लास्ट यूनिट पे हम पहुंच गए हैं, जो कि है यूनिट 29 पर्यावरण का सवाल, द क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये यूनिट हम डिस्कस करेंगे। और ऑल द बेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स फॉर एग्जाम। जिनका भी एग्जाम है, आप एक बार मुझे क्वेश्चन पेपर जरूर एग्जाम के बाद कंपाइल पेपर ज़रूर सेंड करें, तो ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी आंसर की प्रोवाइड करवा सकूँ। तो आंसर की भी आपकी आएगी, आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जलवायु परिवर्तन पर मॉन्ट्रियल सम्मेलन का उद्देश्य था। इसमें आपको बताना है कि मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज वाज एम्ड एट, उसका एम आपको बताना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प कहता है कि उद्योगों के से निकलने वाले जल प्रदूषणकारी पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना। दूसरा विकल्प कहता है जहरीली गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जो दुनिया को अस्थिर कर रहा है। तीसरा विकल्प कहता है कि गैसों पर एक नजर रखने के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होती है। चौथा विकल्प कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका, वो है ऑप्शन बी, जहरीली गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जो दुनिया को असाध्य बना रहा है। देखिए, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा कि मॉन्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका एम क्या था? टू कट डाउन द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। जो भी वर्ल्ड को अनलिवेबल बना रही हैं, जीने योग्य नहीं छोड़ रही हैं संसार को, ऐसी गैसें जो हैं उनके उत्सर्जन को कम करना उसका उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 2 है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डैश की रक्षा के लिए बनाया गया है। आपको बताना है किस चीज की रक्षा के लिए बनाया गया है। ऑप्शन ए है नदी का पानी, ऑप्शन बी महासागर, ऑप्शन सी पौधे और जानवर, ऑप्शन सी डी ओजोन परत। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, ओजोन परत की रक्षा के लिए ये बनाया गया है। इस प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1987 को सहमति व्यक्त इसके लिए की गई थी, लेकिन तब ये लागू नहीं हुआ था। ये लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1989 को। तो दोनों जगह से यहाँ से आपका प्रश्न उठता है कि यहाँ से क्या क्या पॉसिबल है क्वेश्चन आना, कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसकी सहमति कब व्यक्त की गई थी? 16 सितंबर 1987 को, लेकिन वो लागू कब किया गया था? 1 जनवरी 1989 को। प्रश्न नंबर 3 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो मुख्य रूप से शामिल है, वो आपको बताना है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से आपको बताना है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रसिद्ध बुक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक का नाम आपको बताना है। 4 विकल्प आपके पास है, राहिल कार्सन, महात्मा गांधी, एल्डोक्स हक्सली, या ऑप्शन डी MC मेहता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन ए, जो कार्सन है, राहिल कार्सन, ये साइलेंट स्प्रिंग बुक के लेखक है। साइलेंट स्प्रिंग जो है पर्यावरण को परिभाषित करता है कि पृथ्वी के जीवन का इतिहास जीवित चीजों और उनके परिवेश के बीच बातचीत का इतिहास रहा है, ऐसा इसमें डिस्कस किया गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा किस बुक में डिस्कस किया गया है, या फिर उसके राइटर का क्या नाम है। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रकृति, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व जो दैनिक जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को प्रदान करते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो देखिए, आपको ये याद भी रखने हैं कि 5 तत्व, 5 जो क्या है, ये नीड्स, ये क्या क्या है? 5 एलिमेंट्स, नेचर, लैंड, वाटर, फायर, एयर और स्काई। इनको क्या कहते हैं? पंच परमेश्वर, पंच रत्न, पंच महाभूत, या कोई नहीं। तो इनको कहा जाता है ऑप्शन सी, पंच महाभूत। प्रश्न नंबर 6 है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार की आवश्यकता को किस रूप में माना गया है? 4 विकल्प आपके पास है। पहला है संविधान के तहत मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है कानूनी अधिकार, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य। प्रश्न नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल को हस्ताक्षर नहीं किए, ये बताना है आपको। चीन, ऑप्शन है चीन और जापान, फ्रांस और ब्रिटेन, भारत और ब्राजील, USA और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका USA और ऑस्ट्रेलिया जो है करेक्ट आंसर है। बाकी सब जो है उन्होंने
चीन और जापान ने, फ्रांस और ब्रिटेन ने, भारत और ब्राजील ने, सब ने जो है क्योटो प्रोटोकॉल को साइन कर दिया था। प्रश्न नंबर 8 है कि एजेंडा 21 जो है वो किस चीज को रेफर करता है, किस चीज को वो संदर्भित करता है। पहला है अच्छी तरह से विकसित देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता। दूसरा विकल्प है एक गैर बाध्यकारी स्थायी विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की स्वैच्छिक रूप से कार्यान्वित की गई योजना। ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन पर विकासशील देशों के बीच एक समझौता। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है एजेंडा 21 जो है आपका वो क्या एक नॉन बाइंडिंग, एक गैर बाध्यकारी जो है स्थायी विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की स्वैच्छिक रूप से लागू की गई कार्य योजना है। प्रश्न नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको बताना है इसमें वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, 22 मार्च को, 16 अक्टूबर या 1 दिसंबर को। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए 5 जून। 5 जून को जो है सभी देश उस दिन पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने की प्रतिज्ञा लेते हैं और यह हम सभी पर लागू होता है। तो आपको याद रखना है क्योंकि इन्वायरमेंट पर यूनिट है तो आपको एटलीस्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है ये पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है 1992 में हुए रियो शिखर सम्मेलन। देखिए ये मैंने पिछली यूनिट में भी बताया था, जो रियो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, वर्ष 1992 में। उसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर कितने देशों ने साइन किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी 154 देशों ने। कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई। भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको बताना है कब हुई, 1982, 83, 84 या 85 में। इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी, विकल्प सी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है इसका, 1984 वर्ष में। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और ये तो है ही है, इसकी डेट तो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कि इसमें कौन सी गैस जो है वो लीक हुई थी ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ था, केमिकल जो लीक हुआ था वो क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट इसमें हुआ था लीक। और कहाँ से हुआ था, यूनियन कार्बाइड इंडिया से। और इसमें केवल इसमें जो है इसके जो पदार्थ छिटके थे उससे लगभग 3500 जो लोग थे उनकी जान चली गई थी और 2 लाख से जो ज्यादा लोग हैं इसमें घायल हुए थे। तो आपको सारी चीजें इसके बारे में याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम घोषणा को कब अपनाया गया। इसमें आप इस क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 12 में आपको बताना है कि जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है उसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कब अपनाया था। तो 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं और सही विकल्प आपको चुनना है। तो वो है आपका विकल्प डी, 15 दिसंबर 1972 को, 15 दिसंबर 1972 को जो है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 13 है कि विकास जो कि वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है जिसमें पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता शामिल नहीं है उसे आप क्या कहेंगी। ऑप्शन ए है सुरक्षित विकास, ऑप्शन बी आवश्यक विकास, सी तत्व विकास या डी अप्रत्याशित। तो इसका सही जवाब जो है उसको क्या कहेंगे हम, सतत विकास उसको कहेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम इसको बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। प्रश्न नंबर 14 है कि जो भविष्य की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं। कि जो फ्यूचर हैपनिंग्स को की साइंटिफिक स्टडी करे उस पर्सन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए भविष्यवादी, बी ज्योतिषी, सी खगोलविद या डी भूविज्ञानी। तो उसको हम कहते हैं भविष्यवादी। भविष्यवादी यानी कि फ्यूचरोलॉजिस्ट। फ्यूचरोलॉजिस्ट उस पर्सन को कहा जाता है जो फ्यूचर की हैपनिंग्स की स्टडी करता है। प्रश्न नंबर 15 है कि डैश दुरुपयोग या विनाश द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता को कम करने को संदर्भित करता है। तो मृदा क्षरण, पारिस्थितिकी गिरावट, गुणवत्ता में गिरावट या वायु प्रदूषण। इसका सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी जो क्षरण है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो है वो क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट को लोअर करने की से रेफर करता है। और क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट कैसे लोअर होती है, बाय द मिसयूज और डिस्ट्रक्शन। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख पर्यावरण और वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के सुधार के बारे में बताता है। आपको बताना है कौन सा आर्टिकल,
4 आर्टिकल आपको दिए गए हैं, आर्टिकल 43 से 47, 48 से या 49। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48 ए जो है। यह लेख कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। प्रश्न नंबर 17 है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन, आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। WSSD की क्या फुल फॉर्म है? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच वाज हेल्ड इन 2002। आपको बताना है कि वो कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन बी वॉशिंगटन DC USA में, सी है ऑप्शन जिनेवा स्विट्जरलैंड में, या डी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में। WSSD जो है ये स्थायी विकास में स्वास्थ्य की भूमिका को मजबूत करने का एक अभूतपूर्व अवसर था। प्रश्न नंबर 18 जो कि इस यूनिट का भी और हमारे सिलेबस का भी लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है, वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने किस वर्ष पहली बार यह घोषित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है? 4 विकल्प है आपके पास, 2001, 2002, 2003 या 2004। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए, 2001 वर्ष में कहा गया था। तो इसी के साथ जो है हमारा BSHF 101 का हिंदी मीडियम में भी सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एग्जाम में देंगे। आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कोई भी क्वेश्चन स्किप ना कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए और ध्यान से जो है OMR शीट में आप बबल्स को फिल करें, सारे डिटेल्स को अच्छे से फिल करें। उम्मीद है कि आप सभी जो है बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे और आप जो है PDF बना करके अपने पेपर की तुरंत एग्जाम होने के बाद मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए आंसर की लेकर के आ सकूं। थैंक यू।